जेल के बाहर जिस आदमी ने सरकटी लाशों का ढेर लगा दिया था, उसे आखिर कोर्ट ने रिहा कैसे कर दिया? इस चंद्रकांत झा ने उन लोगों को क्यों मारा? इस सीरियल किलर को पकड़ने में पुलिस को 9 साल लग गए। इसके लिए कौन जिम्मेदार था? कमजोर कानून या कमजोर एडमिनिस्ट्रेशन? आइए इस एपिसोड में आगे की कहानी जानते हैं। You are listening to Indian Murder Mystery only on Red FM Podcasts. Stream smarter. किए हुए 7 में से 2 मर्डर्स ऐसे थे जिसमें पुलिस बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर पाई थी। लिहाजा पुलिस ने लिख के दे दिया था कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है और उन दोनों मर्डर्स में चंद्रकांत झा को भी क्लीन चिट दे दी गई थी। Failure to identify the deceased, hence failure to ascertain motive for murder. पुलिस कोर्ट में इस लीगैलिटी के कारण बदनामी और हार झेल चुकी थी, इसीलिए डिपार्टमेंट भी अब ज्यादा सतर्क था। जब चंद्रकांत झा की पेशी हुई और बताया गया कि इस पे 7 मर्डर्स के चार्जेस हैं और एविडेंस पेश किया गया, तो उस समय कोर्ट ने झा को जमानत दे दी। कारण यह था कि जिस हैंडराइटिंग की फॉरेंसिक रिपोर्ट पुलिस ने सबमिट की, डिफेंस लॉयर ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। कहा कि यह कागज का टुकड़ा जिसे ठीक से सिक्योर तक नहीं किया गया, उसे आप एविडेंस कैसे मान सकते हैं? 2-3 साल पहले लिखा गया यह लेटर एक पुलिस वाले के हाथ से दूसरे पुलिस वाले के हाथों में, कभी किसी फाइल में, कभी किसी डायरी में, कभी मंगोलपुरी तो कभी आदर्श नगर। लिहाजा इस कागज के टुकड़े को एविडेंस मानना पॉसिबल नहीं होगा। चार्जशीट में भी लेटर के बारे में ठीक से मेंशन नहीं किया गया था। पुलिस टीम से यहां गलती हुई कि उस लेटर को सिक्योर तरीके से नहीं रखा गया। छोटी सी गलती थी, लेकिन इतनी बड़ी जरूर थी कि कोर्ट ने इस एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया और चंद्रकांत झा बरी हो गया। सीरियल किलर, सर काट के लाशें जेल के सामने फेंकने वाला कोर्ट से जेल नहीं, सीधा अपने घर गया। पुलिस टीम सख्ते में आ गई। इस बार चंद्रकांत झा को छोड़ दिया, यानी और मर्डर्स का खतरा। दिलीप मंडल के खून वाला चाकू और पिछले सबूतों को मिला जुलाकर पुलिस ने एक बार फिर अपील की। इस बार चार्जशीट स्ट्रांग थी और कोर्ट ने दिलीप मंडल के खून के बेसिस पे और मर्डर वेपन के पोजेशन के चलते इस केस में चंद्रकांत झा को सजा सुनाई। दिल्ली के लोअर कोर्ट में 4 और 5 फरवरी 2015 को अलग अलग मामलों में चंद्रकांत झा को फांसी और उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन हायर कोर्ट में जब अपील की गई, तब हायर कोर्ट ने इन सभी पनिशमेंट्स को उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया। तो कुल मिलाकर मामला यह हुआ कि चंद्रकांत झा ने एक के बाद एक 7 खून किए, सर काट के लाश जेल के सामने फेंक दी और पुलिस को धमकी दी कि तुम्हारा दामाद हूं, मां का दूध पिया है तो पकड़ के दिखाओ। और इस आरोपी को फांसी से राहत मिल गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहानी आगे बढ़ाने से पहले आइए बताते हैं कि यह खून क्यों और किन हालातों में किए गए। दरअसल चंद्रकांत झा बिहार से दिल्ली आया था काम की तलाश में, और जॉब्स करना, थोड़े पैसों में गुजारा करना, यही थी उसकी लाइफ। एक शादी की, लेकिन बीवी को पहले ही साल में छोड़ दिया। फिर एक और शादी की। उस शादी से चंद्रकांत झा को 4 बच्चे भी थे। चंद्रकांत झा का गुस्सा बहुत खराब था। जो उसे गलत लग गया सो लग गया। अगर कोई चीज उसके हिसाब से नहीं होती थी, वो सह नहीं पाता था। एक बार झा को शक हुआ कि उसका पड़ोसी लड़कियों के लिए गलत विचार रखता है, उन्हें गलत नजर से देखता है। झा ने उसे मारकर उसका सर काट के जेल के आसपास फेंक दिया। यह था सन 1998 में उसके हाथों हुआ पहला मर्डर, और यही वो पहली लाश थी जो पुलिस को मिली थी। एक दोस्त ने एक बार झा के घर पे खाना खाया। मछली और चावल खा के दोस्त ने बर्तन नहीं उठाए और अपने घर चला गया। जूठी प्लेट देख के चंद्रकांत को इतना गुस्सा आया कि उसी रात दोस्त के घर जाके
उसे जान से मार दिया, उसका सर काट के फेंक दिया और बॉडी को जेल के पास फेंक दिया। तीसरी लाश भी चंद्रकांत के दोस्त की ही थी। यह दोस्त उसे बिना बताए उसकी साइकिल लेके चला गया था। जब वापस रखने आया तो चंद्रकांत को पता चल गया। झा ने उसे भी मार दिया और उसका भी सर काट के लाश तिहाड़ के बाहर फेंक दी। एक दफा झा के किसी जानकार ने एक बार उसका मोबाइल चोरी कर लिया था। यह आदमी उसकी ही तरह बिहार से दिल्ली आया था काम की तलाश में। चंद्रकांत ने उसे पकड़ लिया। आदमी ने माफी मांगी, फोन लौटाया, लेकिन कुछ दिन बाद उसे भी मार के सर काट के जेल के आगे फेंक दिया गया। पुलिस ने जब झा को पकड़ा था तो उसने कहा कि आप लोगों की काबिलियत कौड़ी भर की भी नहीं है। मैंने आपको लेटर लिखा, फोन किया, तब भी आप मुझे पकड़ नहीं पाए। 9 साल तक मैं मर्डर करता रहा। यह तो मैं खुद चाहता था कि आप मुझे पकड़ लो, तब जाके आप मुझे पकड़ पाए। यह बात डरावनी भी है और सच भी। झा गलत नहीं कह रहा था, लेकिन उसका ओवर कॉन्फिडेंस ही उसे ले डूबा था। छठी लाश जेल के बाहर रखने के बाद चंद्रकांत झा ने जेल से थोड़ी ही दूर एक पीसीओ से पुलिस को धमकी भरा कॉल किया था। लाश रखने और पीसीओ से फोन मिलाने में मुश्किल से 10-15 मिनट का वक्त बीता होगा। पीसीओ के मालिक को अदालत बुलाकर उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। उसने झा को आइडेंटिफाई किया और चंद्रकांत को सजा दिलाने में यह एक अहम गवाही थी और चंद्रकांत को सजा दिलाने में यह एक अहम गवाही थी। शेखर, उमेश, गुड्डू, अमित, उपेंद्र, दिलीप, ये नाम उन लोगों के हैं जिन्हें मारकर चंद्रकांत झा ने उनका सर काटा और बॉडी तिहाड़ जेल के सामने फेंक दी। यह कहना मुश्किल है कि किसे अंतिम संस्कार नसीब हुआ और किसे नहीं, लेकिन झा के नसीब में क्या था यह सुन के आपको लीगल सिस्टम पे ताज्जुब होगा। पिछले 15 सालों में जब से पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है, तब से चंद्रकांत झा को 5 बार पैरोल मिल चुका है, 6 बार फरलो मिल चुकी है और पिछले ही साल 2023 के अगस्त महीने में 90 दिन की पैरोल ग्रांट हुई है। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा था कि इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा दी। हायर कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया, लेकिन कहा कि लाइफ सेंटेंस अंटिल डेथ। मौत आने तक वो जेल में ही रहेगा, लेकिन अगर 7 लोगों को मार के सर काट के जेल के बाहर फेंकने वाला, पुलिस को धमकी भरे लेटर लिखने वाला, धमकी भरे फोन करने वाला मुजरिम कोर्ट के ऑर्डर पे बाहर आजाद घूम सकता है, तो सजा के क्या मायने हुए? आपका किसी रिश्तेदार से झगड़ा होता है, आप उसका मुंह तक देखना पसंद नहीं करते। सोचिए वो बच्चा जिसके पापा को उससे छीन लिया गया, उनका सर काट के फेंक दिया गया। आखिर वो बच्चा जब उस कातिल को बाहर मार्केट में घूमते हुए देखेगा तो उस पर क्या बीतेगी? संत महात्मा वाले ख्यालों को साइड में रखते हैं कि गलती सबसे होती है, सुधरने का मौका मिलना चाहिए, इंसान गलतियों का पुतला है। ये सब बातें एग्जाम में फेल हुए बच्चों पर लागू होती हैं, लेकिन इस केस में लगता है कॉमन सेंस लीगल सिस्टम से हार गया। आपका क्या कहना है? @redfm पॉडकास्ट के इंस्टाग्राम चैनल पे DM कीजिए या मेल कीजिए podcast@redfm.in पे। साथ ही मुझे DM कीजिए RJ तुषार रेड FM पर। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए केस के साथ। You were listening to Red Podcast Indian Murder Mystery. Written by Dhruv Law. Audio designed by Ayush Mehra. Creative Director Dhruv Law. Send your feedback and suggestions right to us at podcast@redfm.in.